पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाँ कर दी। श्रीलंकन सदर ने मैच खेलने की दरखास्त मानने पर कहा कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से यही दरखास्त की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा कि सारे मामले में PCB ने भरपूर साथ दिया। ICC ने भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम कर लिए। पाकिस्तान ने अपनी जगह बरादर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालबात मनवाए। ICC T20 वर्ल्ड कप न खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगाएगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC के एक इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। ICC का सरकारी इलामिया जारी। पाक भारत मैच के इनेकाद के फैसले से ICC के 174 मिलियन अमरीकी डॉलर बच गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट। मुंबई और कोलंबो के एयर टिकट में इजाफा। कोलंबो में होटल इंडस्ट्री का भी खुशी का इजहार। कई क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान के मैच के बॉयकॉट के बाद होटल बुकिंग मंसूख करने के लिए राबते किए थे। वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। हमें ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा और गले भी मिलना पड़ेगा। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान और ICC के दरमियान मामला तय होने के बाद वावेला। इंडियन मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तान ने सिफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया। पाकिस्तान ने कमज़ोर होकर भी शराइत मनवा ली। ये इंडिया की बेइज्जती है। हारिस रऊफ के इशारे का हवाला भी दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी टीम को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी है। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला USA से शाम 6:30 बजे होगा। पहले मैच में नीदरलैंड्स और नामीबिया मद्दे मुकाबिल। दोपहर 2:30 बजे न्यूजीलैंड और UAE आमने सामने होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इज्तिमाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए कसीर मुल्की मशकों को बढ़ाने और जदीद जंग के बदलते अंदाज के मुताबिक ढलने पर जोर। खारिया में इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में शरीक 19 मुल्कों की टीमों से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शुरका की आला पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक पंजाब के नीम पहाड़ी इलाकों में हकीकत से करीब और चैलेंजिंग अमली माहौल में मशक़ें की गईं। अमरीका, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस और इराक और दीगर मुल्कों की टीमें शरीक हुईं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा भी किया। तरबियती सरगर्मी और नए कायम शुदा टेक्निकल सिमुलेटर का भी मुशाहिदा किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी। पाकिस्तान एक दर्जे बेहतरी से 182 ममालिक में 136वें नंबर पर रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2025 में भी गुज़िश्ता 4 साल की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। पाकिस्तान में न सिर्फ पब्लिक सेक्टर और इंतजामी बदउनवानी बल्कि कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी के इशारियों में भी नुमाया बेहतरी देखने में आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 फरवरी को वाशिंगटन DC में गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गज़ा बोर्ड को वज़ीर आज़म की शिरकत से मुतालिक आगाह कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल के मगरबी किनारे पर कंट्रोल के फैसले की मुखालफत। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। बरतानिया का इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि मगरबी किनारे पर कब्जे को वुसअत देने के इसराइली काबीना के फैसले की मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन की जोग्राफियाई साख्त को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सेल डीड की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब पाकिस्तानी सफारतखानों में जायदाद की खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात मुकम्मल कर सकेंगे। लाड़काना में 4.3 अरब रुपए की लागत से फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी गई।
सलमान सफदर जाएं और बानी पीटीआई की जेल में हालत ज़ार पर तहरीरी रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट की सलमान सफदर को बानी पीटीआई की बैरक तक रसाई देने की हिदायत। एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे की रोशनी में तहरीरी जवाब मेडिकल रिपोर्ट के साथ जमा करवा दिया था। बानी पीटीआई उस वक्त अटक जेल में थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे के बाद कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पर नहीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इज़हार इत्मीनान किया। हमें सलमान सफदर पर मुकम्मल एतमाद है। सलमान सफदर बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अडयाला जेल जाएं। कल तक तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। मजीद समाअत बुध को होगी। खैबर पख्तूनख्वा को मजीद तजर्बागाह नहीं बनने देंगे। सूबे को हमेशा तजर्बागाह बना दिया गया। हर एक ने अपना तजर्बा किया जिसकी बायस बेअमनी पैदा हुई। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का पेशावर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि वो अपने लिए किसी के दर पर नहीं जाएंगे। कोई कितना ही नापसंद हो लेकिन अपने सूबे के मफाद के लिए साथ बैठेंगे। KP में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यहाँ मौक़े के मसाइल हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि वो आज स्पीकर को खत लिखेंगे कि उन्हें PTI से अलग नशिस्त दी जाए। अपने ऑडियो बयान की तस्दीक करते हुए कहा कि आज़ाद हैसियत से आगे बढ़ेंगे। बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। चीफ विप कौन होता है फैसले करने वाला कि रोज़ाना कौन बोलेगा? आज के बाद वो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं, पार्लिमानी लीडर समेत किसी को नहीं मानते। उनके अपने लोग उन्हें नहीं बोलने देते। ये सब दरबारी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले अफराद के घरों पर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को फौरी माली मुआवनत के साथ दो सरकारी मुलाजमतें देंगे। शोहदा के बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। शोहदा के लवाहिकीन को घर की तामीर के लिए 55 लाख रुपए फराहम करेंगे। भारत की इमा पर बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें नाकाम होगी। 31 जनवरी के दहशतगर्दी के वाक़यात में अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकाती टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। दादू मेहड़ के इलाके काजी आरिफ में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। SSP के मुताबिक मेहड़ फरीदाबाद लिंक रोड पर मुलजमान डकैती की कोशिश कर रहे थे। इत्तला पर पुलिस पहुंची तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। ठंडी हवाओं से मौसम मजीद सर्द हो गया। तमाम रास्ते सयाहों की आमदोरफ्त के लिए खुले हैं। वादी नीलम में सयाहती मकामात अड़ंकेल, ताउबट, सरदारी और लोअर गुरेज समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में 3 से 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। अटमकाम समेत ज़ेरी इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। बन्नू, सवाबी, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में हल्की बारिश। रज़मक और शवाल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर में 13 फरवरी से 15 फरवरी तक जिलानी पार्क में रमज़ान बचत फेस्टिवल होगा। आटा, घी, दालें, चीनी, चावल और दीगर अशिया खुरनोश सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि फेस्टिवल में हर किस्म की अशिया पर खुसूसी रियायत दी जाएगी। लाहौरियों की अक्सरियत ने पंजाब हुकूमत के बसंत फेस्टिवल मनाने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। हिफाजती इंतजामात पर भी शहरियों का इत्मीनान का इजहार। पल्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सर्वे के नतायज के मुताबिक 53% शहरियों ने फैसले को दुरुस्त, 20% ने दरमियानी राय जबकि 28% ने उसे गलत फैसला करार दिया। मर्दों में 54% जबकि खवातीन में 50% ने हुकूमती फैसले की हिमायत की। सर्वे के मुताबिक 62% अफराद ने हिफाजती इकदाम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। 25% की दरमियानी राय थी जबकि 18% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। मर्दों में 62% और खवातीन में 63% अफराद ने हिफाजती इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। सर्वे में 15 से 55 साल की उम्र के मर्द और खवातीन शामिल थे।
नेपरा ने नेशनल ग्रिड को बिजली के फरोख्त के रेट कम कर दिए। पुराने सोलर सार्फिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर ही बेचेंगे, मगर नए सार्फिन को अब उसकी फी यूनिट कीमत 3 गुना से भी कम यानी 8 रुपए 13 पैसे मिलेगी। नए और पुराने सार्फिन के लिए नेट बिलिंग का भी नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। सारिफ का यूनिट अब सरकारी यूनिट के बराबर नहीं होगा। अब नेशनल ग्रिड से ली गई सारी बिजली की फी यूनिट कीमत स्लैब्स के हिसाब से होगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत भी 5 साल तक महदूद कर दी गई। मुल्क में सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन की कुल तादाद 4,66,000 है। पावर डिवीजन की पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन का 82% बड़े शहरों में है। लाहौर में 24%, मुल्तान में 11%, रावलपिंडी में 9%, कराची में 7% और फैसलाबाद में 6% सोलर सार्फिन है। हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। हेडक्वार्टर में कल के इंतखाबात के लिए और रेफरेंडम के लिए तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी। इसमें एक रेफरेंडम भी है जिसमें अलग से एक गुलाबी रंग की पिंक कलर की पर्ची पर लोगों को सवाल लिख कर दिया जा रहा है कि क्या मुल्क में होने वाली आईनी इस्लाहात को वो मंजूर करते हैं या नहीं करते। तो 2 बैलेट पेपर होंगे। इसमें पूरे मुल्क में 299 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो रहा है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। खालिदा जिया के बेटी की क़यादत में मैदान में उतरने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद से कड़ा मुकाबला मुतवक्के। जमात इस्लामी को 30 साल से कम उम्र नौजवानों बिलखुसूस जेन जी की नई सियासी जमात की हिमायत हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। बांग्लादेश इलेक्शन से मुतालिक पल पल की खबरों के लिए जियो न्यूज़ के साथ रहिए। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद बिन अयाफ से रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के मौके पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और दीगर ममालिक के वज़रा की मुलाकातें, सिक्योरिटी उमूर में ताउन और हम आहंगी बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा और बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख़याल। सऊदी अरब में जारी आलमी दिफाई नुमाइश में पाक फ़ज़ाइया के तैयारे JF-17 थंडर के चर्चे, मुल्की और गैर मुल्कियों की JF-17 थंडर में दिलचस्पी। कराची सोहराब गोट पंजाब बस अड्डे के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, कामरान और अमान नामी 2 शहरी जान बहक हो गए। अहल खाना के मुताबिक अमान शादी हॉल में वेटर जबकि कामरान सुपरवाइजर था। डंपर को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। बलूचिस्तान में सदादे पोलियो मुहिम के दौरान रह जाने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। हुक्काम का कहना है कि मुहिम का 93% हदफ हासिल कर लिया गया। मुहिम में 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ था। रावलपिंडी के इलाके रवात इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 20 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। DC रावलपिंडी का कहना है कि बर वक्त टीमें भेजने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नामुकम्मल और गैर महफूज तामीराती काम, शहरियों की जान के लिए संगीन खतरा। औरंगी टाउन में एक शहरी मोटरसाइकिल समेत खुले गड्ढे में जा गिरा। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी फौज का मशरकी बहरुल काहिल में कश्ती पर हमला, 2 अफराद हलाक जबकि एक शख्स जिंदा बच गया। अमरीकी फौज के मुताबिक कश्ती मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस थी। सदरन कमांड हमले की वीडियो भी जारी कर दी गई। ट्रंप इंतजामिया मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों को अपनी कामयाबी करार दे रही है। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के इस्तीफे के कयास आराइयाँ तेज़। वज़ीर आज़म के मुशीर के इस्तीफे ने सियासी दबाव में इजाफा कर दिया। बरतानवी काबीना के बेशतर वज़रा ने सर कीर स्टारमर की हिमायत कर दी। स्कॉटलैंड लेबर रहनुमा अनस सरवर का क़यादत तब्दील करने का मुतालबा। एप्स्टीन फाइल्स के इजरा के बाद बरतानवी सियासत में नया बहरान। साबिक सफ़ीर पीटर मैंडलसन के एप्स्टीन से रवाबित सामने आने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया।
कमसिनों से ज्यादती में मुलविस बदनाम ज़माना अमरीकी जेफरी एप्स्टीन की राजदां दोस्त गैज़लीन मैक्सवेल ने अरकान कांग्रेस से कहा है कि वो सिर्फ उसी सूरत ज़बान खोलेगी जब सदर ट्रंप की जानिब से मुआफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। ट्रंप ने मैक्सवेल को मुआफ़ी देने का वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। मैक्सवेल को सन 2021 में सज़ा सुनाई गई थी। उस पर एप्स्टीन के साथ मिलकर जिनसी मकासद के लिए कम उम्र लड़कियों की इंसानी स्मगलिंग का जुर्म साबित हो गया था। वो टेक्सास की जेल में सज़ा काट रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद उनके ख़ानदान से वाबस्ता एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी ने महज 16 महीने में अरबों डॉलर की कमाई करके सियासी और माली हलकों में हलचल मचा दी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नामी क्रिप्टो कंपनी, जिसकी क़यादत सदर के करीबी साथी स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ कर रहे हैं, अब तक ट्रंप और विटकॉफ ख़ानदानों को कम से कम 1.4 अरब डॉलर अदा कर चुके हैं। इटली में ड्रामाई अंदाज में डकैती की वीडियो वायरल। पुलिस वर्दी में डाकुओं की दिन दहाड़े सड़क पर कैश वैन को लूटने की कोशिश। सड़क के दरमियान खड़ा करके ट्रक को आग लगा दी, फिर तासुर देने की कोशिश की गई जैसे एहलकार किसी नागानी सूरत हाल पर काबू पा रहे हैं। इस दौरान सड़क पर गाड़ियां रोकने वाले कई अफराद को लूट लिया गया। फिर बख्तरबंद गाड़ी में धमाका हुआ। मुल्जिमान और पुलिस में फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, दीगर फरार हो गए। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। कैश वैन को भी लूटा नहीं जा सका। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के लिए एक और पुरवकार एजाज़। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में बेनज़ीर भुट्टो के बाद मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी आवेज़ा। मलाला की तस्वीर लेडी मार्गरेट हॉल में लगाने के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मलाला ने कहा कि तालिबान लड़कियों और ख़वातीन को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। तालिबान का लड़कियों को तालीम के हुसूल से रोकना इस्लाम के पैगाम के भी खिलाफ है। तमाम ममालिक को तालिबान पर दबाव डालना चाहिए और मामूल के ताल्लुकात नहीं रोकने चाहिए। तमाम ममालिक इंसानी हुकूक की बुनियाद पर आगे आए। मलाला की वालिदा ने कहा है कि बेनज़ीर के बाद लड़कियों की तालीम के लिए खिदमात पर मलाला की तस्वीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगी, जिस पर फ़ख्र है। PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी गई। मुल्तान की टीम को रावलपिंडी का नाम दे दिया गया। वली टेक ने सबसे बड़ी बोली लगाकर मुल्तान की फ्रेंचाइज खरीदी, जो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई। मुल्तान की टीम की नीलामी के लिए बेस प्राइस 182 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की PSL टीम की रिकॉर्ड नीलामी पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट, PCB और PSL के लिए फ़ख्र और शुक्र का लम्हा है। PSL की नई टीम सियालकोट स्टैलियंस के मालिकान में एक और मालिक का इजाफा। सियालकोट स्टैलियंस की ओनरशिप कंसोर्शियम में अल्फा स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। कंसोर्शियम में नई पार्टी की शमूलियत के दस्तावेजात मुकम्मल होने के बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। सियालकोट स्टैलियंस को गुज़िश्ता दिनों ओजी ग्रुप ने 185 करोड़ की बोली में हासिल किया था। कंसोर्शियम मुकम्मल होने के बाद ओनर पार्टी का नाम अल्फा ओजी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीमों के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 इंटरनेशनल सीरीज आज से शुरू होगी। पहले मैच के लिए पाकिस्तान विमेन टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। चीन के आसमान पर 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की रिहर्सल के दौरान हजारों चमकते ड्रोन्स का शानदार मंजर। एक ही कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किए जाने वाले ड्रोन्स की सबसे बड़ी तादाद का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया। और अमरीकी शिकारी टेलर केनेथ का गिलगित बल्तिस्तान में रवां साल के सबसे बड़े आइबेक्स का शिकार। आइबेक्स की सींगों की लंबाई 4 फुट थी। रवां साल के दौरान 5 आइबेक्स का कानूनी शिकार किया गया। शिकार की मद में कांदे गांव को 68,28,000 रुपए की रकम हासिल हुई। हुक्काम का कहना है कि ट्रॉफी हंटिंग के लाइसेंस की नीलामी की मद में मिलने वाली रकम 80% मकामी कम्युनिटी को मिलती है, जो गांव में बुनियादी सहूलियात की फरहमी पर खर्च की जाती है।